बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे। आज राजा बोले और बड़े भ्राता गोविंद भैया जी उनकी धर्म पत्नी हैं जो नोटों के हार से मेरा सम्मान कर रही हैं। बिहारी जी घर में सुख शांति बनाए रखे, भाभी का स्वागत अमर रहे, यही प्रभु से मेरी आशा आकांक्षा। बोले गोविंद भगवान की। आज जब राजा ने आवाज लगाई, ध्यान देना मेरे श्रोताओं, तो देखा बेस्या चली आ रही है। बेस्या ने कहा क्या कीमत है इस दासी की? 20 बार सोना। बेस्या बोली ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं धन लेने के लिए जा रही हूँ। बेस्या जैसे ही घर चली है धन लेने के लिए, परिषद महाराज रानी तारा ने ऊपर को नजर की और जवाब दो, ओरे कन्हैया, ये प्रभु तूने सबकी रक्षा करी है, अगर मैं जब बेस्या के घर जाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी भी रक्षा करो। आज प्रभु ने देरी नहीं की, माया रूपी बंधुओं को छोड़ दिया। जो बेस्या धन लेकर के आ रही थी, सारा धन छीन करके भाग गए। देखा ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले हैं क्या कीमत है इसकी? 20 बार सोना। माताओं 20 बार सोना दिया, रानी तारा को खरीद लिया। जब रानी तारा को खरीदा, खरीदने के बाद में रानी तारा को जैसे ही ब्राह्मण देवता ले जाने लगा तो मैया ने एक ही कदम आगे रखा। वो 5 वर्ष को बेटा धोती को खींच लियो, तो जवाब दियो धोती खींच करके, माँ तू मुझे छोड़ करके जा रही है? मैया ने कि मेरी तरफ देखे, माँ जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनका जीवन बेकार हो जाता है। मैया मैं तेरे बिगर रह नहीं सकता, माँ क्या तू मेरे बिगर रह लेगी? मैया मुझे तेरी बहुत जरूरत है। आज रानी तारा ने पीछे मुड़ के देखो, लाला को छाती से लगाए लिए, वो जवाब दियो मेरे लाल मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगी, बेटा मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाने वाली। माँ मैया तू मुझे छोड़ के ना जा। माँ मैं पिता के बिगर रह सकता हूँ लेकिन तेरे बिगर नहीं रह सकता। और ये बात सत्य है भैया, माँ के बिगर कोई पुत्र नहीं रह सकता। लेकिन हे प्रभु तू ऐसा किसी का मत करना जो बचपन में माता पिता छोड़ करके इस संसार से चले जाएं। माँ माँ होती है, माँ कितना प्यार इस संसार में कोई नहीं दे सकता है। बेटा हो या बेटी हो, चाहे कितना भी रूठ जाए, लेकिन जब तक बेटा और बेटी खाना नहीं खा लेंगे तब तक वो माँ खा नहीं सकती है। एक बार की बात छोड़ो, हजारों बार जाकर के मनाएगी, गोदी में बैठा लेगी, गोदी में बैठाने के बाद में कहेगी लाला खाना खा ले, मेरे लाल मेरे बेटा खाना खा ले। चाहे बेटी हो या बेटा हो, लेकिन प्रभु तू कभी माता पिता को दूर मत करना। माँ माँ होती है। आज
रोज रो करके बोला मैया मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। माँ तू मुझे छोड़ करके जा रही है, मैया तू छोड़ के न जा। मैं पिता के बगैर रह सकता हूँ लेकिन तेरे बगैर ना रह सकता हूँ माँ। और रो करके बोलो रोज भैया मैया दुख वही व्यक्ति समझ सकता है, दुख तो वही समझ सकता है जिनके माता पिता बचपन में छोड़ करके चले गए होंगे। उन बच्चों का कोई नहीं है, ये दुनिया वाले उन्हें छूने नहीं देते हैं, वो दर दर की ठोकर खाते हैं। वो बोलो माँ कितनी होली है तू, कितनी प्यारी है और प्यारी प्यारी है। बहुत जरूरत है मैया, बेटा चाहे कितना भी वृद्ध क्यों ना हो जाए, ध्यान रखना माँ के लिए बेटा ही है। माँ जितना प्यारे संसार में कोई नहीं दे सकता है। रोज तो बोलो माँ कोई नहीं पता मैया। माँ बच्चे होते ही वो किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। माँ बच्चे की होती है, होते ही वो किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। ओ भैया बच्चा अगर रूठ जाए तो बच्चा ये कहे माँ मुझे यही चीज चाहिए। अगर बच्चे ने कह दिया माँ मुझे हाथी ही चाहिए, चाहे वो माँ माटी का हाथी क्यों ना बना करके दे, लेकिन देगी अवश्य अपने बेटे को। माँ बच्चे की होती है, होते ही वो किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। भैया मेरे रोने पे मैया रोती है, मेरे हंसने पे मैया हंसती है। प्यारी प्यारी है मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। कितनी भोली है, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है मेरी माँ, 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 आज रणीता ने बेटे को छाती से लगाइयो और जवाब दियो मेरे लाल मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगी। ब्रह्म देवता के पैर पकड़ लिए, हे ब्राह्मण देवता, हे मालिक मैं तेरा दुगना काम करूंगी लेकिन मेरे बेटे को भी खरीद ले। और सुजान बेटा जो भूदेव डॉक्टर हैं उनके देवते हैं, नोटों के आर से मेरा सम्मान कर रहे हैं। बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे।
आज ब्राह्मण देवता को दया आई, 20 बार सोना दिया, रोहित को भी खरीद लिया। थोड़ी देर में देखा तो कालू मेहतर चला रहा है, हाथ में लाठी है। जवाब दिया क्या कीमत है इस दास की? 20 बार सोना दिया, राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। जैसे ही राजा ने रानी को देखा, रानी ने राजा को देखा तो रानी ने चरण छुए और जवाब दिया, महाराज जाइए, जहां पर भी रहना तुम सत्य को, धर्म को मत छोड़ना। चिंता न कर प्राण प्यारी, तू भी धर्म को मत छोड़ना। आज मेरे भैया जिस समय राजा चले हैं तो एक बात कही रानी ने, महाराज क्या पता था एक दिन होगा कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगी, तुम मुझसे जुदा हो जाओगे, क्या पता था महाराज। रानी बोली, महाराज की क्या खबर थी हमें प्राण प्यारे, सत्य के हेतु बिकना पड़ेगा। क्या खबर थी हमें प्राण प्यारे, सत्य के हेतु बिकना पड़ेगा। जा रही हूँ जुदा हो के तुमसे, जा रही हूँ जुदा हो के तुमसे, गम जुदाई का सहना पड़ेगा। जिंदगी का तूफान घनेरा, सूरज चमकेगा होगा सवेरा। सूरज चमकेगा होगा सवेरा। और महाराज धर्म की आन परी ओ राजा, धर्म की आन परी ओ राजा, तेरा मनगट पे देना पड़ेगा। और नरेश जी की बहन जी हैं पुष्पा देवी, उनकी तरफ से ये नोटों का हार आया है। बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे हमेशा। धर्म के रास्तों पर चलती रहे, यही प्रभु से मेरी आशा आकांक्षा। बोले गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। आज राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है प्राण प्यारी, जाओ धर्म को मत छोड़ना। आज देखिए राजा हरिश्चंद्र पहुंचे कालू मेहतर के यहाँ पर, रोहित और रानी तारा पहुंची हैं ब्राह्मण देवता के घर पर। आज रानी तारा भोजन बनाती है, घर की सफाई करती हैं, बेटा पूजा के लिए पुष्प लेकर के आता है। राजा हरिश्चंद्र गलियों की सफाई करते हैं और घड़े को भर के लाते हैं। दुकानदार से कह दिया कि जो भी ये कुछ खाए वो देते रहना, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने बुलाया। देखिए भैया, कालू मेहतर जब लेकर के आया तो राजा हरिश्चंद्र से पूछा, क्यों, क्या तेरा नाम है?
देखिए समय के आगे नाम भी बदल जाते हैं, मैं सत्य कह रही हूं परीक्षित महाराज, समय के आगे नाम भी बदल जाते हैं। नीचे को गर्दन की और राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, मालिक मेरा नाम हरिया है, मुझसे हरिया कहते हैं। कितना छोटा नाम बताया, हरिया। अगर इससे कोई पूछता था तो ये राजा क्या कहता था कि मेरा नाम चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र है। अगर लिखा जाए तो एक लान भर जाएगी, लेकिन समय के आगे